सुबह तक तो मज़ाक लग रहा था, लेकिन जब से वो परेश रावल ने ट्वीट किया है, उन्होंने जब ये कहा है कि मेरे लॉयर्स वगैरह ये अब बात करेंगे, मेरा राइट है अगर मैं कोई फ़िल्म छोड़ता हूँ एंड ऑल, जो पैसे मुझे वापस करने थे मैंने कर लिए हैं, तो अब मुझे हेरा फेरी 3 के उस रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पे हाईलाइट करना चाहिए कि सुनील शेट्टी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि बाबू नहीं तो शाम नहीं, और अगर ये सही होता है तो शायद परेश रावल तो आज ऑफिशियली बोल चुका है कि मैं एग्ज़िट किया हूँ हेरा फेरी 3 से एंड माई डिसीजन विल नॉट चेंज एट ऑल। एंड अगर कोई लीगल नोटिस वोटिस मुझे मिलता भी है तो मेरे लॉयर्स रेडी है, मैं भी बैकअप प्लान मेरा तैयार है। अब देखो केप ऑफ गुड फिल्म्स वर्सेस परेश रावल, यानी कि क्लियरली अक्षय कुमार वर्सेस परेश रावल रिफ्ट, अगर ये सब कुछ, क्योंकि अब ऐसा नहीं कह सकते कि रिफ्ट नहीं है। और आज 25 तारीख है, जो भी है आज आ सकता है, अभी भी शाम तक। अगर आप लोग ये लग रहा है कि भाई ये सब कुछ सही है तो कुछ आज आना चाहिए। ये मत बोले 2 जून को आएगा, 3 जून को आईपीएल फाइनल है। कोई इतना पागल नहीं होता है। एक प्रैंक का भी एक लेवल होता है। ओवर प्लानिंग कोई नहीं करता है प्रैंक करने का, ओवर प्रैंकिंग कोई नहीं करता है उस टाइप की कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो क्लियर लग रहा है कि अगर सच में कुछ है तो आज ही आएगा। कोई सब कुछ सही है तो आज ही कुछ आएगा, और नहीं आता है। और ये जो ट्वीट वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, और इतना कोई नहीं करता है भाई। लॉयर मेरा देख लेगा, ये देख लेगा, इसको थोड़ी प्रैंक बोलते हैं भाई। इतना ये और कुछ ज़्यादा भी होगा ना, आज क्लियर हो जाएगा। फिर भी तो रात 12 बजे तक का दिन बाकी है। होप करो कि कुछ हो जाए, पर मुझे अब पर्सनली लगता है कि परेश रावल को कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाम भी छोड़ देगा फिल्म, और हेरा फेरी 3 मुझे नहीं लगता अक्षय कुमार ये जिद पे रहेगा कि भाई ये भी नहीं है वो भी नहीं तो मैं बनाऊंगा भाई, क्योंकि वो भी पैसा डाल रहा है ना उसमें। आई डोंट थिंक कि वो करेगा। पंकज त्रिपाठी ने ओपनली बोल दिया नहीं भाई, मैं परेश रावल जी का रोल नहीं करूँगा, ही इज़ अ जीनियस, वही करेंगे। पर इस स्टेटमेंट में मुझे क्या लगता है, मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट में ये बात है कि पंकज त्रिपाठी जी ने ये स्टेटमेंट देना, रिस्पेक्ट देना परेश रावल को, ये इनडायरेक्टली शायद ऑडियंस का मन जीतने के लिए है। कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो सकती है कि वो लेंगे बाबू भैया का रोल, हो सकता है, चांसेस बनते हैं। पर पहले ये लीगल नोटिस वोटिस वाला एंगल है, और मुझे लगता है कि नोटिस कुछ भी हो, अगर परेश के साइड से रिजल्ट आए या अक्षय के, फिल्म परेश रावल नहीं ही करेगा, इस टाइप का भी कुछ करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ना चाहते हुए बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स इसको फिल्म ना चाहते हुए करनी पड़ेगी। इसका वो मेक श्योर करा है उसने आज कि मेरे लॉयर कर लेंगे, आई डोंट ये है वो। और भाई कोई भी एक्टर को इतना दूसरा एक्टर भी बाद में भाव नहीं देता। अगर आप ये बोलोगे कि भूत बंगला या फिर बाकी फिल्मों में सरफिरा, इन फिल्मों में अक्षय और परेश रावल ने एक साथ काम किया था, भाई एक साथ काम किसने नहीं किया आज तक। वो एक टाइम पे जिगरी दोस्त होने वाले शाहरुख सलमान भी एक दूसरे के, एक मोमेंट होता है भाई झगड़े का, वो कैटरीना के बर्थडे पार्टी में हो गया था उन दोनों में झगड़ा। 8 साल या 7 साल एक दूसरे से बात नहीं किया था उन्होंने। तो भाई एक मोमेंट ही काफ़ी होता है। पर शाहरुख सलमान फिर भी उतने ज़बरदस्त दोस्त नहीं थे जितने अक्षय और परेश है। वो तो 30-40 साल से, मोहरा से इवन उससे भी शायद पहले से साथ है। एक मोमेंट ही सब कुछ पूरा तबाह भी कर सकता है। बेस्ट फ्रेंडशिप में भी ये होते देखा है हमने। तो कुछ तो हुआ होगा, और एक्चुअली पैसे का ही चक्कर था। वो कुछ 25 करोड़ का प्रॉमिस किया गया था पहले, बाद में बोला गया था 15 करोड़ वाला एंगल। 15 करोड़ शायद देने को तक मेकर्स तैयार थे, पर ये 25 पे ही अड़ा रहा था, ऐसा कुछ वो झमेला है। अब ये सब कुछ ड्रामा है, तो आज रात तक सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ प्रोमो वोमो आ जाएगा। लेकिन अब नहीं लग रहा है कि ये ड्रामा है, और अगर ड्रामा नहीं है तो चेंजेस करने पड़ेंगे हेरा फेरी में, शाम भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि भाई सुनील शेट्टी अपनी कमिटमेंट से उसको पीछे हटेगा क्या? वो उसने क्या बोला है, बाबू नहीं तो शाम नहीं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि उसका ये डायलॉग होगा फिर कि पंकज एक बार बाबू बन जाता है बाई चांस, तो बाबू है, बाबू तो आ गया ना, तो शाम भी शायद आ भी जाए, क्योंकि उसका वैसा कोई झमेला है नहीं इन लोगों के साथ। तो बाबू नहीं तो शाम नहीं का मतलब मुझे नहीं लगता है कि परेश नहीं तो सुनील नहीं। बाबू है तो शाम है, तो फिर पंकज भी आ जाता है बाबू में बन के। इसको क्या प्रॉब्लम है फिर सुनील शेट्टी को, मुझे ये लगता है। तो उसका शायद आप पकड़ के चलो कि अक्षय सुनील का कोई मसला नहीं है, वो रहेंगे दोनों, सिर्फ बाबू बदलेंगे। और भाई पंकज त्रिपाठी ज़बरदस्त एक्टर है, अगर वो कर लेते हैं रोल, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इसको भूलोगे। हम भूलोगे, देखो वो एक कैरेक्टर इमोशन है परेश रावल, लेकिन अगर उसको करना ही नहीं तो तुम थोड़ी फोर्स कर सकते हो। ओपनली ऑडियंस की इंसल्ट की भाई उसने,
वो ललन टॉप पे या कहीं पे, यार मुझे करना ही नहीं है बोले रोल भाई इस टाइप का। मैंने तो उसको ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे टैग करके लिखा था, भाई तुझे मत करना है तो मत कर, लेकिन एहसान मत जता कि मैं कर रहा हूँ रोल। ये जब वो फिल्म में था ना, मतलब अभी 1.5 महीना पहले की न्यूज़ है, या उससे ही बीच में ही उसने कोई स्टेटमेंट दिया था, यार मैं नहीं चाहते हुए कर रहा हूँ, मुझे वो रोल नहीं है इतना पसंद। तब मैंने डाला था कि भाई नहीं करना है तो मत कर, टैग करके डाला था उसको, और कुछ लोगों ने भी डाला था वैसे। तो शायद उसने, मेरा तो नहीं ट्वीट, लेकिन कुछ ब्लू टिक वालों का तो ले लिया होगा मन पे, क्या पता, देख लिया होगा उसने। सच है ना भाई, तुम रोल करो, ऑडियंस को अपना नौकर मत समझो। हम तुमको पैसा देते हैं भाई इसलिए तुम हो, तुम्हारी क्या औकात है यार वरना। मेरा ये कहना है भाई, एज ए यूट्यूबर, एज अ क्रिटिक भी मैं ये मानता हूँ कि रिस्पेक्ट करो ऑडियंस के, हाँ, लेकिन उन नल्लों की भी मत करो कि जो कॉरपोरेट करने वालों को भी सपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, मेरा फंडा क्लियर है। मैं ऐसे किसी को भी बेवजह का इंसल्ट नहीं करता हूँ, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई सच में खराबी हो। एक हद होती है कॉर्पोरेट बुकिंग की, देख लो वो, मैं क्या नाम है उसका, भूल चूक माफ़ का, 2 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, ये दिखा रहा है 10 करोड़ हुआ डे 1, शायद डे 2। इसको ऐसों को क्या करोगे तुम लोग ये सपोर्ट। भूल चूक माफ, मतलब मैडॉक को मैं मानता हूँ कि इनको आदत है कॉर्पोरेट करने की, अलग फिल्मों में कर लो ना, ऐसे भी तो मत करो कि घसीटा राम सुपरस्टार बना, ऐसा लोग बिलीव भी नहीं करेंगे वैसे भी यार। कम ऑन यार, लॉजिकल बात होनी चाहिए यार। कॉर्पोरेट बुकिंग करने का एक टेक्निक होता है, रेड चिलीज़ वालों से पूछ लो कि कैसे करते हैं, एक टेक्निक होती है, प्लानिंग होता है भाई। खैर चलो जो भी है, वो आउट ऑफ टॉपिक गया मैं, बट मुझे लग रहा है कि इनको इनका रिफ्ट है ये। और अगर आज कुछ नहीं आता है तो भाई मान के चलो सच में बड़ा रिफ्ट है अभी, और ये रिफ्ट है, झगड़ा है। आज देखते हैं कि क्या कुछ आता है या नहीं। नहीं आता है तो हेरा फेरी नहीं बनेगी ऐसा नहीं होगा। हाँ, पर एक है, इसको शायद बॉयकॉट भी मिल सकता है। नो परेश या नो बाबू नो हेरा फेरी के जो ट्रेंड्स चल रहे 7 दिनों से ट्रेंडिंग, ये भी कुछ बातें कही थी है, सच में कही थी भाई। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि भाई बाकी फिल्मों में भी रिप्लेसमेंट चली है, भाई देखो ये इलॉजिकल बात है कि OMG 1 और OMG 2 के परेश रावल के बाद पंकज त्रिपाठी ने चलाए, क्योंकि अरे OMG 1 का टॉपिक अलग था भाई, OMG 2 का अलग है। तुम एक काम कर सकते हो कि राजू और श्याम को लेके बाबू भैया को मार डालो कि बाबू भैया मर गया ये कैरेक्टर, और इनके लाइफ में कोई दूसरा घुसा। अगर ये करवाओगे तो हेरा फेरी 3 से एक नया कुछ चल जाएगा। मुझे ये लगता है पर्सनली कि बाबू भैया छोड़ के पंकज त्रिपाठी का एक ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी कैरेक्टर लेके आओ, उसी टाइप का कोई इनको नया मिल गया कोई, जैसे वो मकान मालिक वाला एंगल रहता ना पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 2 तो दूसरों ने वो वोहरा जी ने की थी, बराबर है। पार्ट 1 का पार्ट 3 से कनेक्ट करवाने वाले हो ना, वैसे भी कबीरा स्पीकिंग वगैरह आ रहे वापस, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में दिखा दो कि भाई कबीरा वाली इसमें झगड़े में कुछ हो गया, ये गटक लिया, मर गया या टाइप, और बाद में पंकज त्रिपाठी इनका नया कोई ये बन गया किराए, मतलब वो मकान मालिक, और ये लोग वहाँ पे रहने लगे, और राजू वापस कुछ ना कुछ इसके साथ भी मजाक मस्ती शुरू हो गई, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कुछ करेंगे ये।